हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज। ये कक्षा 10 की पुस्तक है और ये है इसका चैप्टर 1 सूरदास। सूरदास जी के बारे में आप सभी जानते होंगे कि उनका जन्म 1478 में हुआ था और उनके जन्म के बारे में मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म मथुरा के पास रुनकता में हुआ था और कुछ मानते हैं कि उनका जन्म दिल्ली के पास सीही में हुआ था। उनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, जिनमें से सूरसागर सबसे अधिक लोकप्रिय हुई है। तो उनके देख लेते हैं। ये पद हैं और पदों के बाद हैं क्वेश्चन आंसर। तो आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। देखिए, वो व्यंग्य कर रही हैं, वैसे तो वो कह नहीं रही हैं कि तुम भाग्यवान हो, वो उनका मजाक उड़ाते हुए, यानी उन पर व्यंग्य कसते हुए, क्योंकि उन्हें उन पर क्रोध है। वो श्री कृष्ण का संदेशा लेकर आए हैं गोपियों के पास उद्धव, और उद्धव कहते हैं गोपियों से कि तुम निराकार भगवान की उपासना करो और श्री कृष्ण को भूल जाओ। तो इस बात पर वो नाराज़ हो गई हैं उद्धव से और व्यंग्य करते हुए क्या कहती हैं, गोपिकाएँ कहती हैं कि तुम लोग तो ज्ञान को, निराकार भगवान को मानते हो और ये तो तुम्हारी अच्छी बात है, तुम श्री कृष्ण के पास भी रहे, लेकिन तब भी क्या हुआ, तुम उनके प्रेम से बंध नहीं पाए, उनके आकर्षण से मुक्त रहे उनके पास रहते हुए भी। अब तुम्हें प्रेम की जो पीड़ा होती है वो भी नहीं सहनी पड़ेगी, क्योंकि हम वियोग को सहन कर रहे हैं, तुमको वो वियोग सहन नहीं करना पड़ेगा और तुम अपना ध्यान किस में लगा सकते हो, आराम से निराकार भगवान में लगा सकते हो। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग्य निहित है कि उद्धव योग ज्ञान के ज्ञाता, वे संसार की मोहमाया से दूर थे, वे श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं पड़ पाए और अब उन्हें किसी प्रकार की कोई पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए गोपिकाएं कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यवान हो। दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में पड़े रहने वाले कमल की उन पत्तियों से की गई है जो जल में रहकर भी जल जो है उनको स्पर्श भी नहीं कर पाता। वो जल में तो रहती हैं लेकिन जल उनको स्पर्श नहीं कर पाता। जल में पड़ी रहने वाली तेल की उस गगरी से भी की गई है जिसमें जल घुल मिल नहीं पाता। तेल की गगरी से क्या होता है, जल उसमें मिल ही नहीं पाता, जबकि वो जल में हो बेशक, लेकिन तब भी उससे मिल नहीं पाएगा जल। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। ठीक है, उद्धव को वो काफ़ी उल्हाने देती हैं, तो उन्होंने पूछा है कि किस किस माध्यम से। तो सबसे पहले तो यही जो क्वेश्चन नंबर 2 में था, गोपियों ने कमल की उन पत्तियों के जो जल के समीप रहते हुए भी जल को छू नहीं पाती हैं, तथा उस तेल से युक्त चिकनी गगरी से जो पानी में रहते हुए भी पानी की एक बूंद उनमें घुल नहीं पाती है, इन दोनों माध्यमों से उद्धव को उल्हाना दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का आंसर सेम ही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की ब्रह अग्नि में घी का काम कैसे किया है। देखिए, श्री कृष्ण उनसे दूर चले गए हैं, तो वो पहले से ही ब्रह में परेशान हैं। वो चाहती हैं कि श्री कृष्ण यहाँ आ जाएं, और ऊपर से जब वो ब्रह रूपी अग्नि में जल रही हैं तो उद्धव योग का संदेशा लेकर आ गए हैं और उस संदेशे ने जलती हुई अग्नि में घी का काम किया है। श्री कृष्ण गोपियों को तड़पता छोड़कर स्वयं मथुरा चले गए। श्री कृष्ण के वियोग में गोपिकाएं विरह वेदना में जल रही हैं, क्योंकि वो प्रतिदिन क्या करती हैं, श्री कृष्ण को याद करती हैं और उनके अंदर एक उम्मीद लगी हुई है कि श्री कृष्ण कभी ना कभी अवश्य आएंगे। लेकिन जब उद्धव आए तो उनकी जो ये उम्मीद है ये भी ख़त्म हो गई, तो जो उनका दुख था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। गोपिकाएं श्री कृष्ण के लिए कहती हैं उद्धव से कि उन्होंने तो मर्यादा भी नहीं रखी, तो ये किसकी बात की जा रही है। तो इसका आंसर, मर्यादा न लही के माध्यम से श्री कृष्ण द्वारा
गोपियों के प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया गया है तथा गोपियों को योग ज्ञान के संदेश को भेज दिया गया है। तो इस बात को सुनकर कि श्री कृष्ण ने ये संदेशा भेजा है और उन्होंने हमें भूल जाने को कहा है कि हम उन्हें भूल जाएं, तो उन्होंने ये कहा गोपियों ने कि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। उन्होंने यह बहुत गलत किया कि उन्होंने योग का संदेशा भेज दिया और हम उन्हें भूल जाएं, ये वाली बात कही है। उन्हें प्रेम की मर्यादा रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, तो इसलिए ये पंक्ति आई है, मर्यादा न लही। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो ये पूछा गया है कि गोपिकाएं श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, उन्होंने ये किस प्रकार कहा है। तो आपने इसमें ये पंक्तियाँ पढ़ी होंगी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। आप देख भी सकते हैं ये पंक्तियाँ, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो इन्हीं पंक्तियों में उन्होंने अपने प्रेम को प्रकट किया है। श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त करने के लिए गोपिकाएं कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में एक लकड़ी को हमेशा पकड़े रहता है, ठीक उसी प्रकार हमने श्री कृष्ण के प्रेम को पूरी आस्था के साथ, पूरी मजबूती के साथ पकड़ लिया है और वह हमारे हृदय में है। सोते जागते उठते बैठते हमेशा हम कान्हा कान्हा करती रहती हैं और हम पर इस योग ज्ञान के संदेश का कोई भी असर नहीं होगा और हम कभी भी श्री कृष्ण को नहीं भुला पाएंगे। तो इन पंक्तियों में उन्होंने अपना प्रेम प्रकट किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। तो आपने ये लाइन सुनी होगी, देखिए, यह तो सूर्य तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। गोपिकाएं कहती हैं कि ये योग का संदेश उनको दो जाकर जिनके मन चकराए हुए हैं, जिनके मन एक जगह स्थिर नहीं है। और हमारे हृदय में तो कौन बसा हुआ है, हमारे हृदय में तो श्री कृष्ण बसे हुए हैं। ठीक है, तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन कैसा है, अस्थिर है या चंचल है, या फिर ये कह लीजिए कि चक्री की तरह घूमता है। तो उनको जाकर आप अपना संदेशा सुना दीजिए, ये कह दिया गोपिकाओं ने उद्धव से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तुत पदों के आधार पर, जो भी आपने इस चैप्टर में देखे पद, गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें कि योग साधना के प्रति उनका दृष्टिकोण कैसा है। तो वो कहती हैं कि जो ये योग साधना है ना, ये नीरस है, इसमें कोई रस नहीं है और निराकार भगवान की कोई पहचान नहीं है। श्री कृष्ण को हम देख सकते हैं, उनकी ऐसी आँखें हैं, वो इतने सुंदर हैं, उनके गुणों को देख सकते हैं, लेकिन निराकार भगवान को ना हम देख सकते हैं, ना उससे बातें कर सकते हैं, ना उसकी अच्छाई बुराई को जानते हैं। तो इसलिए कड़वी ककड़ी की तरह बताया है कि जिस प्रकार ककड़ी खाने में कड़वी लगती है, उस प्रकार हमें जो ये योग का संदेशा है ये भी सुनने में बुरा लग रहा है या कड़वा लग रहा है, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो जो ना कभी हमने सुनी है ना देखी है, तो इसलिए हम इस बात को नहीं मान सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ठीक है, तो गोपियों ने राजा का धर्म बताया है कि राजा का क्या धर्म होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा के हित की रक्षा करे और उस पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार न करे, कोई अन्याय न करे और किसी भी तरह से अपनी प्रजा को सताए ना। वह कह रही हैं कि श्री कृष्ण अब राजा बन गए हैं और एक तरीके से सब उनकी प्रजा हैं, लेकिन उसके बाद भी वो राजा धर्म भी नहीं निभा रहे हैं। आगे देखिए, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो इसका आंसर है कि गोपिकाओं को लगता है कि श्री कृष्ण बदल गए हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। देखिए, इन पंक्तियों में कहा गया, हरि हे राजनीति पढ़ी आए। उनको लगता है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, वह बदल गए हैं। वो कहती है कि वो पहले से ही बहुत चतुर थे, लेकिन अब वो और भी ज़्यादा चतुर हो गए हैं और उन्होंने जो अपनी चतुरता दिखाई है, हमारे पास ये योग ज्ञान का संदेशा भेजकर अपनी चतुरता दिखाई है।
तो इन्हीं परिवर्तनों को देखकर वह कहती हैं कि हमें श्री कृष्ण हमारा मन वापस कर दें। आगे देखिए क्वेश्चन आंसर। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखी हैं। जब उद्धव गोपियों को योग ज्ञान का उपदेश देते हैं तो गोपियों की प्रतिक्रिया होती है कि वे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अमिट बताती हैं। अमिट यानी कभी ना खत्म होने वाला, हमेशा रहने वाला। और वह कहती हैं कि हमें योग का ज्ञान नहीं चाहिए। वह कहती हैं कि जल में रहने वाले कमल के पत्ते, तेल से भरी जल में पड़ी गगरी की तरह हम संसार से अलग नहीं हो सकती, जिस प्रकार तुम श्री कृष्ण के प्रेम से अलग हो गए हो। क्योंकि तुम तो भाग्यवान हो और हम भाग्यवान नहीं हैं, क्योंकि हमें श्री कृष्ण से प्रेम है और हम उनको नहीं भूल सकती हैं। वो कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैर में हमेशा लकड़ी दबाए रहता, उसी प्रकार हमने श्री कृष्ण को अपने मन में बसा लिया है। और ये योग का संदेशा केवल उनके लिए है जिनके मन चकराए हुए हैं। तो इन सब बातों से पता चलता है कि गोपिकाएं बातें करने में बहुत चतुर थी। उनका वाक चातुर्य बहुत उच्च कोटि का था, क्योंकि वो अपनी बातों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को समझा देती हैं कि वो श्री कृष्ण को नहीं भूलेंगी और निराकार भगवान की उपासना भी नहीं करेंगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछी गई हैं मुख्य विशेषताएं। गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि उद्धव कभी प्रेम के धागे में बंधे होते तो विरह वेदना को समझ पाते। दूसरे, गोपियों की मजबूरी झलकती है। जब उद्धव गोपियों को योग ज्ञान की बातें बताते हैं तो गोपियाँ की श्री कृष्ण से भेंट होने की उम्मीद। दूसरे, गोपियों की मजबूरी भी दिखाई गई है और एक तरफ ये दिखाया गया है कि जो उनकी उम्मीद थी वो उम्मीद भी टूट गई है। यहाँ पर राज धर्म भी बताया गया है कि राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो भ्रमर गीत की इस प्रकार से बहुत सारी मुख्य विशेषताएं दिखाई देती हैं। अटूट प्रेम दिखाया गया है कि अटूट प्रेम कैसा होता है, क्योंकि अटूट प्रेम को कभी नहीं भुलाया जा सकता। राज धर्म की क्या मर्यादा है ये भी बताया गया है। विरह वेदना को भी समझाया गया है कि विरह की वेदना कितना कष्ट देने वाली होती हैं। तो ये सब भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं हैं। मेरा आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।